नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में गाजा की जंग भले ही थम गई हो, लेकिन अब भी ईरान और इजराइल के बीच जंग की एक बड़ी आशंका है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल को डर है कि ईरान जल्दी ही परमाणु बम बना सकता है, लिहाजा उसके परमाणु फैसिलिटीज को खत्म किया जाना चाहिए। दरअसल ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जो प्लानिंग है, जो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, वो एक ऐसा मसला है जिसे ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका तक अपने लिए खतरा के तौर पर देखता है। ऐसे में सवाल यह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम आखिरकार कहां तक पहुंचा है और क्या वाकई ईरान के पास परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम या कोई टेक्नोलॉजी है, और अगर है तो उससे ईरान कितने परमाणु बम बना सकता है। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसे जानकर ईरान के दुश्मनों के होश उड़ गए हैं। IAEA ने इस रिपोर्ट में जो बताया, उसके मुताबिक ईरान ने पिछले साल के मुकाबले इस साल अपने यूरेनियम के जखीरे में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया है। ईरान अब 6 परमाणु बम बना सकता है। ट्रंप की जीत के बाद, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद, ईरान ने अपने परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम के भंडार को 50% तक और बढ़ा लिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 60% तक संवर्धित यूरेनियम को टेक्निकल रूप से वेपन ग्रेड का माना जाता है, यानी परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाला माना जाता है। 90% तक संवर्धित यूरेनियम, यानी 60% तक संवर्धित यूरेनियम उसके पास है। आवश्यकता है 90% तक संवर्धित यूरेनियम की, यानी ईरान अब उस ग्रेड के, वेपन ग्रेड के यूरेनियम को हासिल करने में बस एक कदम दूर है। IAEA की नवंबर 2024 की रिपोर्ट में ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम की जो मात्रा थी वो थी 182.3 किलोग्राम, ये अनुमान था। जबकि इस एजेंसी ने अगस्त में जो रिपोर्ट जारी की उसमें बताया कि ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम 164.7 किलोग्राम है, यानी ये इजाफा किया गया है। परमाणु बम बनाने के लिए ये स्तर 90% तक पहुंचाना होता है, जिसमें ज़्यादा टाइम अब नहीं लगता। वहीं ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया। ईरान हमेशा ऐसा दावा करता है। IAEA जिसका के हेडक्वार्टर वियना में है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 8 फरवरी तक ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम की मात्रा 274.8 किलोग्राम थी। ये मात्रा नवंबर 2024 में जारी की गई पिछली रिपोर्ट में आंकी गई मात्रा से 92.5 किलोग्राम ज़्यादा है। यानी साफ है कि ईरान बड़ी तेजी से करीब 6 परमाणु बम बनाने के रास्ते पर बढ़ रहा है। इतने यूरेनियम से अगर ये 90% तक एनरिच हो जाता है तो फिर 6 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कुछ साल पहले बराक ओबामा के कार्यकाल में एक डील हुई थी। असल में अमेरिका को शुरुआत से ही इस बात पर डाउट रहा है कि ईरान परमाणु बम बना सकता है। अमेरिका का ऐसा डाउट तो खैर इराक के मामले में भी था, जब कहा गया था कि सद्दाम हुसैन मास डिस्ट्रक्शन की वेपन बना रहे हैं, उन पर हमला किया गया, बाद में ऐसा कोई हथियार नहीं निकला। ऐसा ही कुछ दावा ईरान को लेकर है, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम बेहद सीरियस है। अमेरिका ने ईरान पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई ताकि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जा सके, लेकिन जब नहीं रोक पाए तो फिर एक डील हुई थी जब बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तब अमेरिका और ईरान के बीच, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, रशिया भी शामिल थे। और इस डील के तहत यह तय हुआ था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में रोक लगाएगा या उसको स्लो करेगा, और उसके बदले में उस पर लगी हुई पाबंदियों में ढील दी जाएगी। ईरान पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां हैं अमेरिकी, जिसके चलते वो अपना तेल तक सही जगह नहीं बेच पाता। लेकिन ओबामा के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने इस डील से अमेरिका को अलग कर दिया और ये डील पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। ईरान पर और ज़्यादा पाबंदियां लगाई गई। नतीजतन ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर दिया। इसके अलावा ईरान ने इस कार्यक्रम में अब तेजी और ज़्यादा क्यों लेके आया है ईरान, इसकी वजह है खाड़ी के या मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात, उसका पूरा सिक्योरिटी परिदृश्य। क्योंकि इस मौजूदा हालात का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज करने में, एक्सेलरेट करने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। कैसे है? दरअसल इजराइल अमेरिका से अपनी दुश्मनी, और जो अमेरिका और इजराइल दोनों से ईरान की दुश्मनी है, इसी के मद्देनज़र ईरान ने कई सालों की मेहनत करके अपनी सुरक्षा के लिए एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था, जिसमें से सबसे पावरफुल था हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में मौजूद है, साउथ लेबनान में, इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर। ये एक ऐसा ताकतवर मिलिशिया था जिसने एक बार तो इजराइल को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था। लेकिन पिछले साल जब इजराइल और हमास की जंग हुई गाजा में, तो हिजबुल्लाह ने भी हमले करने शुरू किए नॉर्दर्न इजराइल में। कई महीनों बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई लड़ी और इतनी एयर स्ट्राइक्स करी जिससे कि हिजबुल्लाह को काफ़ी नुकसान हुआ और उनके लीडर
हसन नसरल्ला तक की मौत हो गई। इसके अलावा असद सरकार जो सीरिया में गिरी, उसके बाद अब ईरान के लिए हिजबुल्लाह तक सीधी मदद पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया है। सीरिया के रास्ते ही ईरान से हथियार, ट्रेनिंग का सामान वगैरह वगैरह वहाँ पहुँचाया जाता था। अब ईरान अच्छी तरह से बात जानता है कि इजराइल और उसका कट्टर दुश्मन अमेरिका किसी भी तरह तेहरान में मौजूद सुप्रीम लीडर की सत्ता को ख़त्म करना चाहते हैं। लिहाजा अपनी रक्षा के लिए ईरान जो पहले एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पर डिपेंड था, वो अब कमज़ोर होती दिख रही है। तो ईरान को अब परमाणु हथियार ही इकलौता ऑप्शन नज़र आ रहा है और वो इसे भले ही अभी तक नहीं बना पाया हो, लेकिन इसे बनाने का जखीरा उसके पास मौजूद है और इसको बनाने के करीब जरूर है। यही इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान 6 परमाणु बम बनाने से महज एक कदम दूर है। तो अब सवाल यह है, ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए इजराइल या अमेरिका क्या करेंगे? इजराइल की कोशिश है कि इससे पहले कि ईरान के हाथ न्यूक्लियर बम लगे, वो ईरान के उन फैसिलिटीज़ को बर्बाद कर दे जहां पर न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी चल रही है। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल के संभावित हमले की आशंका के बीच हाई अलर्ट भी जारी कर दिया, क्योंकि ईरान को पता है कि अब हमला हो सकता है। और एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक ईरान के अधिकारियों को इस बात का डाउट है कि दोनों देश मिलकर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बना सकते हैं। ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब इस इलाके में टेंशन अपने पीक पर है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ईरान की जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं, परमाणु बम बनाने की क्षमता है या उसका प्रोग्राम है, उस पर नज़र रखे हुए हैं। ईरान की सरकार ने अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन को मजबूत करने के इशारे दिए हैं। ईरान की प्रिपरेशन क्या है, इसके लिए ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट छापी है और इसके मुताबिक जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है, सुरक्षा को मजबूत किया गया। इससे पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने बाइडन सरकार को ये रिपोर्ट दी थी कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। फिर ट्रंप सरकार को भी उन्होंने ये रिपोर्ट सौंपी है। ये एक संभावित चेतावनी है कि इजराइल हमला कर सकता है। हालांकि बाइडन सरकार ने इजराइल को न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी थी। उनकी कोशिश थी कि बातचीत से मसला सुलझे, लेकिन ट्रंप पहले से ईरान के विरोधी हैं। एक रिपोर्ट और है, उसके मुताबिक ये दावा किया गया है कि अमेरिका, जो ट्रंप वाला अमेरिका है, मौजूदा सरकार है अमेरिका की, ट्रंप प्रशासन, वो डिप्लोमेटिकली एक और राउंड चाहता है कि एक और बार ट्राई किया जाए। उसके तहत ट्रंप प्रशासन ईरान पर और ज़्यादा प्रेशर बनाएगा, उस पर और पाबंदियां लगाएगा और उसको कहेगा कि अगर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं या उससे पीछे हटते हैं तो ये पाबंदियां हट सकती हैं। ऐसा संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दिया भी था। लेकिन अगर ईरान ऐसा करने से मना कर देता है तो फिर अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर एक मिलिट्री ऑप्शन को आजमा सकते हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट कितनी सही है, कितनी गलत, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तय है कि ईरान के इजराइल पर संभावित हमले से निपटने की ईरान भी जोरदार तैयारी कर रहा है और इसके लिए वो चीन से, रूस से मदद ले रहा है। अपनी मिसाइलों के ईंधन का भंडार बढ़ाने के लिए उसने चीन से केमिकल मंगवाया है। रशिया और ईरान के बीच में जो सैन्य समझौता हुआ है या दोनों के बीच में जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स का आदान प्रदान चल रहा है, वो भी सभी को मालूम है। सीधी सीधी बात है कि मिडिल ईस्ट का न्यूक्लियर तापमान अब बढ़ रहा है और अगर जल्द ही कोई समझौता ना हुआ तो एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।